महादेव मुनि जी और मेरे सभी मित्र ब्रह्मचारी, मैं आज आपको आत्मवत सर्वोपदेशों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, सभी जीव जंतुओं के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु। हमें किसी की भी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी परिषद में अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक गड्ढे में शोध फंसा हुआ दिखाई दिया, जिसको निकालने के लिए वो अपने कपड़ों समेत खड्डे में कूद गए और उनको निकालकर ही प्रसिद्ध में गए। प्रसिद्ध में उनके फंसे हुए कपड़ों को जब लोगों ने पूछा तो क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक सूअर फंस गया था, उसे निकालने पर ही मुझे समय लग गया। तो उन्होंने सूअर की आत्मा को भी अपनी आत्मा के समान समझा और उसकी जान बचाई। वह सबके साथ आत्मवत व्यवहार करते थे। ऐसे हमें भी सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का एक ऐसा उदाहरण इसमें चार चांद लगा देता है। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी बाल्यकाल में जब पढ़ाई करते थे तो एक साथ रहते थे। जब वे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद श्री कृष्ण जी राज्य करने लगे, क्योंकि वो राजा के लड़के थे, और सुदामा जी एक गरीब पंडित के लड़के थे और वे फटे पुराने वस्त्र पहनते थे। तब सुदामा जी ने एक बार सोचा कि क्यों ना अपने मित्र जी के पास मित्र कृष्ण जी के पास चला जाए, तो इस कुछ मदद कर देंगे। इस आस को लेकर वे एक चावल मुट्ठी को लेकर अपने मित्र जी के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचने पर जब कृष्ण जी को पता चला कि ये सुदामा है, तो उनको बाल्यकाल याद आ गया और अतिशयोक्ति में कहा जाता है कि वो इतनी जोर जोर से रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। आत्मवत का व्यवहार करने वाले ही लोग ऐसे पाठ को पढ़ते हैं और हमें भी उनसे प्रेरणा लेके आत्मवत का व्यवहार करना चाहिए। सबकी आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। इससे सभी व्यक्ति सुखी रहेंगे।